अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता का किचन। आज मैं आपके लिए एक और आसान से केक की रेसिपी लाई हूँ जो कि मैं बना रही हूँ सूजी केक। नाम सुन के आप हैरान हो गए होंगे कि सूजी के साथ भी कोई केक बनाया जा सकता है। तो जी हाँ, आसानी के साथ सूजी से भी केक बनाया जा सकता है। इस केक को बनाने के लिए हमें किसी किस्म के तेल, घी, बटर या अंडों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही हम इस केक को किसी मिक्सर या ग्राइंडर में बनाएंगे। इससे पहले कि रेसिपी को स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने आधा कप जितनी चीनी डाल दी है। चीनी मैंने घर चाय का जो कप हम यूज़ करते हैं उसी में मैंने इसकी मेजरिंग की है। आधा कप चीनी ली है और उसी कप में मैंने एक कप गरम गरम दूध लिया है। ठंडा दूध आपने नहीं लेना। तो एक कप मैंने दूध ले लिया और आधा कप मैंने चीनी ली है। इन दोनों चीज़ों को अब अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। अब दूध और चीनी वाले मिक्सचर में मैं एक कप जितनी सूजी डाल दूंगी। सूजी भी मैंने उसी कप के साथ मेजर की थी। कोशिश करें कि आप बारीक सूजी लें। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप उसको घर पे ही पीस लें। इन सब चीज़ों को अब अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। अब सूजी को अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद किसी भी चीज़ के साथ आप कवर करके रख दें इसको। 15 से 20 मिनट आप इसको रेस्ट दें ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरह से दूध जो है वो जज़्ब कर ले। जब तक सूजी को हमने रस दिया है हम उसके लिए मोल्ड भी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लिया था। उसको आप किसी भी शेप में, मोल्ड आपके घर पे मौजूद है, आप उसको 1 टेबलस्पून ऑयल लगाएं। चारों तरफ से उसको आप ग्रीस करें जिस तरह मैं कर रही हूँ। इस तरह ग्रीस करने के बाद मैं 1 टेबलस्पून जितना इसमें जो है मैदा डस्ट कर दूँगी और इसको पहले से ही रेडी करके मैं रख लूँगी। तो इस तरह से देखें ये मोल्ड रेडी हो गया है। मैं ये केक पतीले में बेक कर रही हूँ। कोई भी पुरानी प्लेट ले लें, उसको पतीले की बेस पे रखिए, ऊपर से लिड लगा के 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें और 35 से 40 मिनट के लिए बेक करने के लिए केक को रख दें। अगर आप यही केक जो है ओवन में बेक करना चाह रहे हैं तो 180 डिग्रीज पे 10 मिनट के लिए ओवन को प्रीहीट करें और 180 डिग्रीज पे ही रख के आप उसमें 25 से 30 मिनट के लिए केक को बेक कर लें। तो देखिए सूजी को रस दिए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ। तो सूजी जो है फूल के डबल हो चुकी है, सारा दूध इसमें जज्ब हो चुका है। सूजी ने सारा दूध जो है वो पी लिया है। अब इसमें मैं एक पैकेट जो है इनो डाल दूंगी। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। अगर ये नहीं मिलता तो आप 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह 5 मिनट के लिए मिक्स कर लूँगी। इनो डालने के बाद बैटर जो है साइज़ में और डबल हो चुका है। इसको जितना भी फूलना था ये फूल चुका है, इससे ज़्यादा और ये नहीं फूलेगा। बैटर रेडी होने के बाद पहले से ग्रीस किए हुए पैन में मैं इसको डाल दूंगी। अब मैं 50 ग्राम जितने पिस्ते और बादाम ले लूँगी। आप चाहें तो बैटर डालने से पहले नीचे की साइड पे डाल लें इनको, या ऊपर भी डाल लें। बेक होने के बाद इन्होंने वैसे अंदर ही चले जाना है। इनको डाल लेने के बाद मैं इनको 2 से 3 दफ़ा टैप टैप करके बेकिंग के लिए रख दूँगी। पतीला जो है वो प्री हीट हो चुका है। अब बैटर जो मैंने बनाया था वो इसमें रख दूँगी। ओवन में बेक करने के लिए इसको 25 से 30 मिनट लगते हैं और पतीले में अगर बेक करना है तो ये 30 से 35 मिनट लग जाते हैं। साथ ही इसके ऊपर मैं लिड लगा दूंगी। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रख के तो बेक करना है, ज़्यादा हमने फुल फ्लेम पे इसको बेक नहीं करना। तो चलिए 35 मिनट हो चुके हैं। अब केक को चेक कर लेते हैं कि ये बेक हुआ है या नहीं। कोई भी आप नाइफ़ ले लें या कोई स्टिक ले लें, उसको बीच में डाल के बाहर निकाल के चेक कर लें। अगर वो साफ़ आती है तो इसका मतलब है केक बेक हो चुका है। अब केक को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो चलिए केक अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको किसी प्यारी सी डिश में जो है डीमोल्ड कर लेते हैं। इस तरह ये खुद ही बाहर निकल आएगा। हल्का सा इसको इस तरह ऊपर टैप करेंगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने देखा कि केक कितने अच्छे तरीके से प्रॉपर पक के बेक हुआ है। बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि हमने इसको पतीले में बेक किया है और ये बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। अब बारी आ जाती है केक को कट करके दिखाने की। अब मैं केक को कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से ये किस तरह का बेक हुआ है। तो ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से कट हो गया है। ये देखें इसकी जाली कैसी आई है। ये जो हमने इनो डाला ना उसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट बना है। जब मैंने ये केक बना के अपनी फैमिली को खिलाया तो किसी को भी यकीन नहीं आया कि ये केक मैंने सूजी और इनो डाल के बनाया है। इस केक में बिल्कुल भी इनो का फ्लेवर नहीं आता। यकीन मानिए जो भी इस केक को खाएगा वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेगा। अब मैं आपको केक दूसरी साइड से भी चेक करवाती हूँ कि ये कितना अच्छा बेक हुआ है। आपने इस केक की रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर मस्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।